आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय धन श्रम से या पुण्य से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर विषय है कि धन का जो महत्व है वो नकारा नहीं जा सकता ग्रस्त जीवन के अंदर। ग्रस्त जीवन के लिए ये कहा गया है, अगर गृहस्थी के पास में कौड़ी नहीं यानी धन नहीं तो वो कौड़ी का नहीं, ही इज़ यूजलेस। और किसी सन्यासी के पास में अगर कौड़ी है यानी धन है तो वह भी कौड़ी का नहीं, कौड़ी मतलब ही इज़ आल्सो यूजलेस। क्यों? वो तो कंचन कामिनी से निवृत्त हो चुके हैं, कंचन कामिनी के पास त्यागी हैं वो, उनको जो है धन रखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गृहस्थी तो कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है। आप घर से बाहर निकलो तो पर्स के अंदर नोट होना चाहिए। क्यों? बाहर निकलते ही आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आपको सब्जी या घर गृहस्थी की चीज़ लानी पड़ेगी, बच्चों के स्कूल फीस मिलेगा, किराया है, दूध है, इत्यादि इत्यादि। घर गृहस्थी के हर काम के अंदर पैसे की आवश्यकता होती है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो 100% पैसे पर ही निर्भर होते हैं। क्यों? डेबिट क्रेडिट होती है, वो किसकी होती है? सारी बैंकें चलती है वो डेबिट क्रेडिट से चलती है, वो पैसे से ही चलती है। पैसा किसी के नामे लगाते हैं तो डेबिट होती है, किसी की जमा करते हैं तो क्रेडिट हो जाती है। तो भाई और बहनों, व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमको धन कहाँ से प्राप्त होता है? मेहनत करने से होता है या जो है हमारे पुरुष हमारे पुण्य से होता है। देखिए कि व्यक्ति या तो खेती करता है या नौकरी करता है या बिजनेस करता है। ये क्यों करता है? धन कमाने के लिए करता है। एक मजदूर है जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसको कोई नौकरी भी नहीं देता तो खड्डे खोदने का काम करता है। वो दिन भर के अंदर मजदूरी करके और 500-600 रुपये कमा सकता है। 1000 रुपये कमा ले अगर ओवर टाइम करे तो इससे ज़्यादा वो कमा नहीं सकता। और आज के युग के अंदर छोटा से छोटा परिवार जो है 4-5 लोगों का परिवार होता है तो भी 1000 रुपये पर डे के अंदर काम नहीं चलता है। और चलाते हैं वो कंजूसी के साथ में, तो उनके जो है वो एकदम पर्याप्त नहीं होता है, उसके अंदर कमी रहती है। तो कहने का मतलब ये धन की कमी जो है या लक्ष्मी की कमी है और लक्ष्मी की प्राप्ति है क्या मेहनत से होती? तो मेहनत से मैंने बताया कि 1000 रुपया ही कमाता। लेकिन ऐसे बड़े बड़े सेठ होते हैं जो कि सिर्फ गद्दी पर बैठे रहते हैं, सिर्फ फ़ोन करते हैं और वो अरबपति सेठ होते हैं। या बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं जिनके सारे जनरल मैनेजर्स चलाते हैं। वो तो ऑफिस में बैठे बैठे मात्र जो आदेश देते हैं या जो है हर फैक्ट्री जो उनके अधीन होती है उसका प्रोग्रेस कार्ड देखते हैं और इतने से ही उनको अरबपति बन जाते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों? दोनों ही व्यक्ति है, बेचारा मजदूर है वह भी व्यक्ति है और एक अरबपति सेठ है या अरबपति ऑफिसर है, तो वह जो है दोनों ही जो है तो व्यक्ति, पर ये इतना धन का डिफरेंस क्यों है? और इस डिफरेंस के कारण गरीबी अमीरी की खाई आज समाज में बहुत बढ़ गई है। और हमारे समाज में, भारतवर्ष में
50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, यानी उनको 3 जून की रोटी भी जो है बराबर मुहैया नहीं हो रही है, जैसे तैसे करके ही वो काम चला रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसका कारण क्या है? तो क्या पैसा मेहनत से आता है या कोई और कारण है? तो हम आपको इसका मुख्य कारण बता देना चाहिए। इसका मुख्य कारण है पुण्योदय। पुण्योदय से लक्ष्मी मिलती है। पिछले जन्म में आपने पुण्य का अर्जन किया, लक्ष्मी क्यों आपको पर्याप्त मिली। और पिछले जन्म में किसी ने लक्ष्मी का अंतराय झेला, अंतराय दिया, तो उसको लक्ष्मी नहीं मिलती, लिमिटेड मिलती है। अंतराय लक्ष्मी का कैसे लगता है? मान लीजिए कोई 2 व्यापारी आपस में MOU कर रहे हैं और हमने कोई भी अड़ंगा डाल करके उनका MOU सप्लाई को रोक दिया, तो बेचारे दोनों को जो लाभ होने वाला था, एक को प्राप्त करने एक देने वाला था, दोनों के बीच में व्यवधान आ गया। इस रुकावट से लक्ष्मी के अंतराय हो गए। अंतराय जो पड़ती उसके मुख्य 5 कारण होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। कोई दान दे रहा है और उस दान देने में आप रोड़ा डालते हो कि इस संस्था को क्यों दे रही है, संस्था तो अच्छी नहीं, ये व्यक्ति तो शराब पी गया, इसको क्यों डोनेशन दे रहे हो। तो इस तरीके से करके अड़ंगा लगा करके रुकावट पैदा करते हैं दान के अंदर, तो उसके दान की अंतराय लगती, पैसा होते हुए भी वो दान नहीं दे सकता। तो लाभ का अर्थ ये है, वही धन वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि धन देने वाला लेने वाले में रुकावट पैदा करो तो लाभ का अंतराय लगता है। भोग का अर्थ होता है प्रति समय हम जो भोजन करते हैं, 2 या 3 टाइम है, वो जो है वो दान लाभ भोग कहलाता है, जो कि एक बार किया फिर हर बार करना पड़ता है। पानी है, भोजन है, कपड़ा इत्यादि है। तो वो जो है, आप कोई भी किसी को भोजन दे रहा है या कोई खा रहा है, उसके अंदर रुकावट पैदा कर दी, उसकी थाली को फेंक दिया, उसको फटकार करके भेज दिया, तो ऐसे जो है आपके भोग की अंतराय लगती है। उपभोग, आपने किसी का मकान हड़प कर लिया, किसी बेचारे का जो कोई भी उपभोग करने वाली चीज़ थी उसके अंदर रुकावट डाल दी, तो उपभोग मतलब वो जो है वो रेगुलर यूज़ करने वाली मकान है, कपड़े हैं, ज्वेलरी इत्यादि उपभोग में आता है। और वीर्य का मतलब किसी को मारा, पीटा और प्रताड़ना दी और किसी को घायल किया, तो आपकी जो शक्ति है वो डाउन हो जाती है, ये अंतराय लगती है। तो किसी को लाभ को रोकने से अवरोध पैदा किया पिछले जन्म में, तब आपके लक्ष्मी की अंतराय लगी। और एक बेचारा ऐसा व्यक्ति होता है कि दोनों हाथ से वो खूब डोनेशन देता है, मंदिर में देता है, गरीबों को देता है। आज हम आपको बतावें कि आज के इस युग के अंदर बिल गेट्स, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, वो 96-97% जो पैसा अपना डोनेशन के अंदर निकालते हैं। अब तो उन्होंने MD का पद भी जो है छोड़ दिया, और जो उसकी जो है धार्मिक संस्थाएं हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका ही ध्यान देते हैं कि मेरे पैसे का जो उपयोग बराबर हो रहा है नहीं, यानी वो डोनेशन की तरफ अभी ज़्यादा। और ऐसे लोगों को लक्ष्मी की अंतराय नहीं लगती है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर उनको खूब पैसा मिलता है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर उनका पुण्योदय इतना होता है कि पैसा ही पैसा आता है। जितने भी जो बड़ी बड़ी जन्म लेने वाले तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, और उसके बाद के अंदर बलदेव है, और उसके बाद के अंदर जितने भी 63 सलाह का पुरुष है, वो सब अति उत्तम पुरुषार्थ वाले होते हैं, अति उत्तम पुण्य वाले होते हैं। पुण्य का बहुत बड़ा रोल होता है। हम क्या है, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं मन वचन काया की, उस प्रवृत्ति से, शुभ या अशुभ प्रवृत्ति से पुण्य पाप का बंद होता है, और साथ साथ में हमको अच्छी बुरी गति भी मिलती है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमको क्या प्राप्ति होने वाली है। तो धन की प्राप्ति का संबंध है वो खाली श्रम या परिश्रम से नहीं है, पुण्य से भी होता है। पुण्य से जो प्राप्त होता है, और
पुण्य तो पिछले जन्म का अर्जन है। अगर आपको अगले जन्म की व्यवस्था करनी है तो आपको अच्छे सद्कार्य करने चाहिए। तो सद्कार्य करने से, धार्मिक वृत्ति करने से जो है वो पुण्य का जो है वो बंद होता है और अच्छी गति मिलती है। हम थोड़ा आपको इससे ऊपर ले जाते हैं। जो हालांकि लक्ष्मी, अगर मुझे कोई कहे कि आज के संसार का भगवान कौन है, मैं मानता हूँ कि भगवान पैसा है, लेकिन क्या है, पैसा जो है कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आज के युग के अंदर क्या हुआ है कि आज से 20, 30, 50 साल पहले जो है मैं एक सर्कल खींचूं तो सर्कल के केंद्र के अंदर जो है चरित्रवान व्यक्ति थे, चरित्र था और वैल्यूज़ थी और व्यक्ति का अपनापन था, व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना थी, यानी कि जो है त्याग की वृत्ति, सहनशीलता की वृत्ति शक्ति केंद्र में थी। लेकिन अब क्या किया कि मानव ने उस केंद्र को फेंक दिया परिधि पर। परिधि जो प्योरली जड़ की धन दौलत रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा उसको केंद्र में ले आया है, यानी धन को प्रमुखता मिल गई। तो आज हमारी सोसाइटी के मापदंड ऐसे बन गए हैं कि भाई और हुक क्रुक कैसे भी फेयर और फाउल मीन्स से कोई भी कमाता है तो उसको अच्छा स्थान दिया जाता है, धार्मिक स्थानों पे, सामाजिक स्थानों पे, और उसकी व्यक्तिगत पूजा होती है, उसको स्थान दिया जाता है क्योंकि वो पैसे वाला है और चरित्र भी उसका खंडित है, फिर भी वो पैसे को महत्व दिया गया है। केंद्र में पैसा आ गया है हमारा और चरित्र और चरित्रवान और वैल्यूज़ है वो सारी परिधि पर चली गई है। तो भाई और बहनों, ये हमारी मूल में भूल हो गई है, इसका हमें करेक्शन करना पड़ेगा। इस भूल के कारण ही आज समाज में बिखराव हो रहा है, अराजकता फैल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, हिंसा फैल रही है और घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण जो है हमारी जो विचारों का जो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इन सब का कारण ये है कि हमारा केंद्र बिगड़ गया है। जब सेंटर बिगड़ जाता है, पाचन शक्ति हमारी आंतों के द्वारा होती है, तो आंत हमारी पाचन शक्ति और ज्ञान के केंद्र होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं तो भोजन का पाचन भी गड़बड़ होता है और ज्ञान तंत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें भी उनका पूरा रोल होता है। तो भाई और बहनों, हमारे केंद्र को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो केंद्र है, उस केंद्र से जो है वो सहायता राज्य को मिलती है और राज्य की सहायता से वो पंचायत तक रूट कॉज व्यक्ति तक जाती है। अगर केंद्र मजबूत है तो वह जो है पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी इनकम होती है, वहाँ कहीं पर भी कोई गरीब प्रांत है तो उसको ज़्यादा बेच सकते हैं, अमीर प्रांत है तो वहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं, यानी वो सारा समायोजन केंद्र करता है। केंद्र मजबूत होना चाहिए। घर में भी जो केंद्र होता है वो हमारा सीनियर सिटीजन होता है, दादा होता है, परदादा होता है, वो मजबूत होना चाहिए, तब घर में बिखराव नहीं आता है और ऐसे घर पर कोई भी बाहर वाले हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये घर बहुत मजबूत है, इसका सेंटर, इसका गार्जियन बहुत मजबूत है तो हमको यहाँ मार खानी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, देखिए जो आज का विषय है कि लक्ष्मी जो है वो श्रम से मिलती है या जो पुण्य से मिलती है धन, तो उसका जो रिजल्ट है वो तो पुण्य ही है। लेकिन पुण्य तो हम पीछे से लेके आए हैं तो उसको हमें ज़्यादा तवज्जो, अगर तकलीफ़ भी है तो तवज्जो देने की ज़्यादा या दुखी होने की हमारी कोई नहीं है। हमें मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो जिसके पास में लक्ष्मी का अंतराय है उसको कुदरती रचना देखना चाहिए कि ऐसा ही मेरा पुण्य किया वो जब मिली है, तो उसको जो है ये देखते देखते उसको जो आर्ट ऑफ द विजन में जाना चाहिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में जाना चाहिए
कि अगर मेरे इनकम कम है, मेरे 10,000 रुपये की इनकम है, तो व्यवस्थित रूप से उसको ये सोचना चाहिए, बजट वैसा बनाना चाहिए। देखिए, बजट एक परिवार के निर्वाह में 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 1,00,000 का, 1 करोड़ का सबका बनता है। तो रोटी कपड़ा मकान जो है, ये व्यक्ति जो है वो 10,000 में भी जो ढंग से चले और वह जो व्यसन वगैरह नहीं दे, फालतू खर्चा नहीं करे, तो उसका निर्वाह हो सकता है। और निर्वाह होने पर वो अपना बचा हुआ समय जो है वो खाली आर्त ध्यान करने में नहीं लगावे, मुझे लक्ष्मी की कमी है, पैसे की कमी है, तो उसको पुरुषार्थ करके श्रम थोड़ा अधिक करना चाहिए। तो उससे जो लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, या जो अंतराय को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, सत् कार्यों के द्वारा अंतराय टूटता भी है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट के रूप में तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, और श्रम से तो ठीक है, जितना श्रम है पारिश्रमिक उसके हिसाब से मिलता है, तो पुण्य यहाँ पे जरूर। लेकिन हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो पुण्य को इतना महत्व नहीं देता है। हमारा अध्यात्म विज्ञान तो जो है वो सनातन सत्य को महत्व देता है। वो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारा जो ज्ञान दर्शन है उसको पुष्ट करने का जो है वो कार्य करता है, और वह पुष्ट हो जाता है। उसकी एप्लीकेशन जो है, अगर हमारे अंतराय है तो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो और उसको अंतराय को तोड़ने के लिए रास्ते निकालो कि हम थोड़ी ज़्यादा मजदूरी करें, थोड़ा है जो जीवन में सेविंग करें, और सादा जीवन उच्च विचार का हम जीवन जिएं, और सादा कपड़ा पहने, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा में सादगी रखें, तो धीरे धीरे हमारा उसके अंदर सर्वाइवल होता हो जाता है। और व्यक्ति को जो सर्वाइवल होता है तो उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। जो आर्ट ऑफ द विजन सिखाता है, बैलेंस्ड लाइफ सिखाता है, वह संतुष्टि सिखाता है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहो। कहा भी गया कि गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लक्ष्मी का अंतरा है, मान लिया, लेकिन उसमें अपना सर्वाइवल करो और संतुष्टि करो कि हमारा जो है पुण्य के कारण ऐसा हो रहा है। स्वीकार करो, उसको स्वीकार करो और पुरुषार्थ को बढ़ाओ। हमारा जो रिलेटिव पुरुषार्थ है उसको बढ़ाओ, उसका परिश्रम ज़्यादा करो, तो वह धीरे धीरे अंतराय टूटती है, लाभ बढ़ता है, और आपके जो है वो धन का जो है पर्याप्ति चालू होती। तो भाइयों और बहनों, हमको हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है। हम जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है उसको कुदरती रचना मानते हैं, लेकिन कुदरती रचना मानते मानते हमें निराश नहीं होना है। हमें आशा हर वक्त हमारे रहनी चाहिए, आशा कभी दूर नहीं जाना चाहिए। और वो आशा जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की जब हम एप्लीकेशन करते हैं संजोगों के अंदर, हमारे जो जो जीवन में सुबह से शाम जन्म से मृत्यु तक संजोग आते हैं और उसमें ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, यानी जो घटना घटित हो रही है उसको कुदरत का कानून मानकर उसकी अवहेलना नहीं करके और उसको कुदरत जो है कुदरती रचना मानते रहते, हमको दुख की अनुभूति नहीं होगी। हम अगर जो मोटा खा करके और रूखा खा करके भी रहेंगे तो वो जीवन में संतुष्टि रहेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा संतुष्टि का जीवन जीना चाहिए। और दूसरा, कंपैरिजन, जो सबसे बड़ा आदमी दुखी होता है आज के युग में, पराये दुख दुबला है कि मेरे तो इतना ही कम धन है, हालांकि उसका सर्वाइवल अच्छा हो रहा है, लेकिन वह परवाह करता पड़ोसी की, पड़ोसी करोड़पति है, अरबपति का, वो इतनी बड़ी अटालिका में रहता है और मैं तो साधारण घर में झोंपड़ी में रहता हूँ। तो हमें किसी का कंपैरिजन, किसी की कहना चाहिए किसी का कंपटीशन नहीं करना। हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं, हर एक का पुण्य अलग अलग होता है, हर एक का उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। हमें तो हमारे उदय प्रारब्ध की चिंता करनी है
और हमारे को तो मुक्ति का रास्ता जो निकालना है, वह मुक्ति का जो रास्ता है वो हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से होगा। वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वो आएगा कुदरती रचना देखने में। कुल मिलाकर के मैं बात करूं कि कोई भी आपको चाहे व्यवहार जगत का इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे निश्चय जगत का इम्प्रूवमेंट करना है, चाहे मुक्ति को जाना है, जब तक आप कुदरती रचना को देखना चालू नहीं करोगे और निमित्त भाव नहीं लाओगे, तब तक आपके कोई कष्ट का निवारण नहीं हो सकता और आपको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो अकर्ता बिना निमित्त हुए बिना आपके ऑनरशिप, डूअरशिप और जो है आपके ब्लेम और क्लेम, भय और भीख चालू रहेंगे और उसके कॉज पड़ते रहेंगे, कर्म बंधन होता रहेगा। सारा कर्म बंधन का जो कारण है कर्ता भाव, तो आप उस पर चोट करो, उस पर ज्ञानी पुरुष चोट कराता है। जब हमको एनलाइटनमेंट देता है, ज्ञान देता है सद्गुरु, क्यों गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और वो ज्ञान भाग्योदय से मिलता है। भाग्योदय से ज्ञान मिला गुरु के माध्यम से, तो गुरु के प्रति जो है सद्भावना करके, उसको स्वीकार करके और उसकी एप्लीकेशन करो। उसकी एप्लीकेशन करते करते हम जो है नए कॉजेज नहीं डालेंगे, नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, तो हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप होते होते एक समय ऐसा आएगा कि हाईएस्ट फॉर्म 100 डिग्री जागृति, उसको कहते हैं 360 डिग्री का ज्ञान कहते हैं, उसको केवल ज्ञान बोला जाता है। उसकी प्राप्ति हो जाती है और उसकी प्राप्ति होने के बाद जो है हमको नेक्स्ट बर्थ के अंदर उसके परिणाम के रूप में केवल ज्ञान मिलता है, व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। यानी हमें ब्लिस की प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जो अंतराय लग गए हैं लक्ष्मी के, उसको भी जो है हम धीरे धीरे मिटा सकते हैं। उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो होता है पुण्य से होता है, लेकिन खाली पुण्य को अतिरिक्त महत्व नहीं देना है। हमें पुरुषार्थ को, रिलेटिव पुरुषार्थ को महत्व देना है। तो जो रियल पुरुषार्थ को महत्व देना है, रियल पुरुषार्थ का महत्व है हमारे उस पुण्य को जागृत करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल धन से ही व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं होती है। व्यक्ति को धन के साथ साथ में चरित्रवान बनना जरूरी होता है, अपने करैक्टर को अच्छा करना जरूरी होता है। ऐसे बहुत से लोग कम पैसे वाले होते हैं जो बहुत चरित्रवान होते हैं, और बहुत से ऐसे धनाढ्य लोग होते हैं जो अय्यासी होते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं और शराब पीते हैं, चरित्रहीन होते हैं। मान लिया वो पैसे वाले हैं, कुबेरपति है, लेकिन चरित्र की दृष्टि से वो चरित्रहीन है, तो समाज के अंदर उसकी वैल्यू जो कम पैसे वाला चरित्रवान व्यक्ति है उससे उसकी कोई वैल्यू कम है। तो कुल मिलाकर के हमें जीवन में ये समझना कि धन ही कोई मापदंड नहीं है। धन आवश्यक है, धन कुछ है, लेकिन सब कुछ मान करके इसको अतिरिक्त जो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, हमको अतिरिक्त इम्पोर्टेंस चरित्र निर्माण को देनी है। चरित्रवान व्यक्ति होगा तो निश्चित तौर से आज वो कष्ट में है, लेकिन शीघ्र ही उसका कष्ट का निवारण हो जाएगा। लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति है, उसका न इस जन्म के अंदर निर्माण होता है, न आने वाले जन्म में निर्माण होता है। क्योंकि चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ़ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारा करेक्टर चला गया तो फिर ज़ीरो बचेगा पीछे। तो करेक्टर को डेवलपमेंट करना और सनातन सत्य को जो है केंद्र में रखना,
सनातन सत्य जो है केंद्र में रखने का अर्थ ही है कि चरित्र का निर्माण करना। व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद बड़ा ज्ञान नहीं है, पर उसको नैतिक होना चाहिए, उसको चरित्रवान बनना चाहिए। और चरित्र की जितनी वैल्यूज़ है, जितने एथिक्स है, जितने गुण हैं, वो हर चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है या अनपढ़ व्यक्ति है, हर एक जानता है कि झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए और प्राणी मात्र को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। अगर इसी को लेकर के वो चले तो ये बहुत बड़ा एथिक्स है, ये हमारे जो है व्यवहार जगत का भी एथिक्स है और ये हमारे जो है वो निश्चय जगत का भी एथिक्स है। वो दोनों का संतुलन कर सकता है। ये बहुत बड़ा जो धर्म का जो है फार्मूला है कि मेरे द्वारा प्राणी मात्र को कष्ट न हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, इसकी हर वक्त भावना भाओ। ये अपने केंद्र के अंदर इकट्ठा करो तो वहाँ पर इकट्ठा करने पर हमको मालूम हो जाएगा कि हमारा जो ये दृष्टि विज्ञान है ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी सनातन सत्य को प्राप्त कर सुख की अनुभूति करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम